तो दोस्तों आखिरकार टैक्सी का किराया बढ़ ही गया। हाँ जी दोस्तों, टैक्सी का किराया बढ़ गया है और ये कैसे बढ़ा है, किसने बढ़ाया है, इसके ऊपर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और ये बढ़ा हुआ किराया टैक्सी वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी आपको जानकारी दूंगा। ये कामयाब होगा या नहीं होगा, तो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। जो ये किराया बढ़ा है ये सफल होगा या फिर नहीं होगा, अगर सफल होगा तो क्यों नहीं होगा, और असफल होगा तो ये क्यों असफल होगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको किराए की बात बता देता हूँ कि किराया बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, ठीक है दोस्तों, ताकि आप परेशान ना हो। तो दोस्तों दो प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं, एक सेडान, एक उससे छोटी जैसे मिनी हो गई या फिर मीडियम साइज की हो गई। इस प्रकार से आपकी वैगनार हो गई, आल्टो हो गई या फिर i10 हो गई, ये गाड़ियाँ हो गई या फिर सेडान हो गई। तो दोनों का किराया बढ़ा। तो सेडान का तो जो है दोस्तों 22 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा है, और वहीं मिनी या फिर मीडियम की जैसे मान लो आल्टो हो गई, i10 हो गई, वैगनार हो गई, इनका 18 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और बेस फेयर जो है, बेस किराया यानी कि मीटर जो डाउन होगा वो 200 रुपये से डाउन होगा दोस्तों। चाहे सवारी 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए, चाहे 4 किलोमीटर जाए, ये 8 किलोमीटर तक मान्य होगा। हाँ जी दोस्तों, 0 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर तक अगर कोई सवारी जाती है तो उसे कम से कम 200 रुपये किराया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मिनी या मीडियम गाड़ी में जाती है तो 18 रुपये किलोमीटर, या फिर सेडान में जाती है तो आपको 22 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये किराया किसने बढ़ाया है, सरकार ने बढ़ाया है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने। तो जी हाँ दोस्तों, ये सरकार ने किराया अभी फिलहाल में नहीं बढ़ाया है, ये बढ़ाया है टैक्सी संगठनों ने। हाँ जी दोस्तों, टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस किराए को बढ़ाने की घोषणा की है, और इसका जो सर्कुलर है उन्होंने जल्द से जल्द सभी टैक्सी मालिकों को और ट्रांसपोर्टरों को भेजने की बात कही है। उनका कहना यह है दोस्तों कि सरकार ने हमारा अभी तक किराया नहीं बढ़ाया है, सीएनजी के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमारा गुजारा चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए सरकार ने किराया नहीं बढ़ाया तो हम अपने आप ही अपने किराए को बढ़ा देते हैं। और उनका सरकार के ऊपर ये आरोप भी है कि जो परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी हैं, उन्होंने इन संगठनों से साफ कह दिया है कि ओला उबर कंपनियों पे हमारा कोई जोर नहीं है। अगर आप इनसे किराया बढ़वा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं तो वो आप खुद ही करवा सकते हैं। तो यही सब देखते हुए टैक्सी यूनियनों ने और संगठनों ने मिलकर ये किराया बढ़ाया है। इसमें मैं आपको बता दूं सभी टैक्सी यूनियन शामिल नहीं है दोस्तों, कुछ टैक्सी यूनियन ने मिलकर ये किराया बढ़ाया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार ने टैक्सी का किराया बढ़ाया नहीं है, सरकार टैक्सी का किराया बढ़ाती नहीं है। सरकार ने टैक्सी का किराया बढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन उसको लेने के लिए आपको मीटर से चलना पड़ेगा। अगर आप मीटर से चलेंगे और सवारियां मीटर से बैठेंगी तभी आपको ये बढ़ा हुआ किराया मिलेगा, अन्यथा ओला उबर से चलेंगे तो ओला उबर जो आपको देगी वो आपको चुपचाप से रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या ये सफल होगा या फिर नहीं होगा। चलिए अब सफल होने की बात दोस्तों मैं बताता हूँ। ये सफल दोस्तों होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो अभी फ़िलहाल में ये सरकार द्वारा किराया नहीं बढ़ाया गया, ये संगठनों ने खुद बढ़ाया है। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है ड्राइवरों की एकता। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर भाइयों में एकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर 100 ड्राइवर भाइयों से अगर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या हड़ताल के लिए कहा जाए तो मुश्किल से उसमें से 10 ड्राइवर ही पहुंचते हैं, ये है एकता। तो ड्राइवर भाइयों में बिल्कुल भी एकता नहीं है, जिसके कारण ये किराया, बढ़ाया हुआ किराया नहीं मिल सकता, ये सफल नहीं हो सकता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों ना मिलने का ये है कि ये जो टैक्सियां होती हैं दोस्तों, ये शुरू से ही ओला उबर से जुड़ चुकी थी, जिससे कि पैसेंजर को इनकी जानकारी सिर्फ इतनी ही है कि ये जो गाड़ियां हैं ये सिर्फ ओला उबर से बुक करने पर ही जाती हैं। उनको ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि इसको रोक के मीटर से भी इनसे जाया जा सकता है। ये जानकारी पहले तो आप कस्टमर तक पहुंचाइए कि ये जो गाड़ियां हैं ओला उबर में जो चलती हैं ये भी सरकार से उसी तरीके से पास होके मिलती हैं जिस प्रकार से ऑटो रिक्शा मिलता है। आप इसको भी रोक के कहीं पे भी जा सकते हैं मीटर के माध्यम से, लेकिन सवारियों को जानकारी का अभाव होने के कारण इन पे सवारियां बैठती नहीं है, सिर्फ ओला उबर ऐप के माध्यम से बुक करके ही इस पे सवारियां जाती हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण यह भी है इसको फेल होने का।
क्योंकि ये जो किराया संगठनों ने बढ़ाया है अपने आप खुद से, ये किराया तभी मिलेगा जब सवारी आपकी गाड़ी में मीटर से बैठेगी। अगर वो ऐप के माध्यम से बैठेगी तो जो ओला उबर ने तय कर रखा है वही किराया वो सवारी देगी। अगर मीटर से बैठती है तभी आपको ये किराया मिलेगा। ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो सबसे बड़ा कारण इसको फेल होने का, असफल होने का यही है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसको सफल कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों सभी भाइयों को एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके ये किराया आपको मिल सकता है। एकता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले तो सभी ड्राइवर भाई आपस में कुछ दिन तक मीटिंग या फिर किसी प्रकार से आपस में तालमेल बिठाएं और सभी भाइयों से कहें कि आप ओला उबर की कोई भी बुकिंग ना उठाएं, आप सिर्फ मीटर से चलें और सवारियों के अंदर ये जागरूकता पैदा की जाए कि आप इस गाड़ी पे जिस प्रकार से आप ऑटो को रोककर और मीटर डाउन करके जाते हैं, तो इस गाड़ी पे भी आप ऑटो की तरह ही रोककर मीटर से जा सकते हैं। आपको सिर्फ सरकार द्वारा जो जारी किया गया किराया है वही देना पड़ेगा। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ना ही एक्स्ट्रा कोई भी वेटिंग या फिर कोई भी पार्किंग शुल्क या फिर किसी प्रकार का अन्य चार्ज नहीं लगेगा। जो सरकार ने तय कर रखे हैं वही किराया आपको देना पड़ेगा। अगर आप सभी ड्राइवर भाई एक हो जाते हैं और सवारियों को जागरूक करने में कामयाब हो जाते हैं, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है, अन्यथा आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों संगठनों द्वारा बढ़ाया गया ये जो किराया है, ये एक तरह से आप समझें इससे कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नज़र नहीं आता है। मुझे तो नहीं आता दोस्तों, आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। कारण मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो ये गाड़ियां मीटर से नहीं चलती हैं, दूसरा सवारियों को इसकी जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि आप मीटर से चलेंगे तभी किराया ये बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।